नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। कुतुब मीनार में पूजा करने की मांग पर फैसला 9 जून को आएगा। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि कुतुब मीनार में हिंदू पक्ष की दलील पर कि मुझे पूजा करने का अधिकार दिया जाए, कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद कहा कि 9 जून को फैसला आएगा। देखना है फैसला क्या आएगा। क्या वास्तव में पूजा करने का अधिकार मिलेगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारे पुरातत्व विभाग, जिसके संरक्षण में कुतुब मीनार है, उसने पूजा का कड़ा विरोध किया है। कोर्ट से कहा है हलफनामा दे करके कि कुतुब मीनार में कोई भी धार्मिक गतिविधि को अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि एक स्मारक है और इसका संरक्षण 1914 में हुआ था। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पुरातत्व विभाग ने आज साफ तौर पर कहा। जब पुरातत्व का यह हलफनामा आ गया, हिंदू पक्ष से पूछा गया, हिंदू पक्ष ने अपनी दलील दी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि 800 साल पुराना ये केस है, इस पर दावा कैसे किया जा सकता है। हिंदू पक्ष ने दलील दी 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ करके ये कुतुब मीनार बनाया गया है। ये विष्णु स्तंभ है, इसमें तमाम जगह पर श्लोक लिखे हुए हैं, मूर्तियां हैं, और जो 27 मंदिर हैं जिन्हें तोड़ा गया, उनके 100 अवशेष वहाँ पर हैं। हमें पूजा करने का अधिकार दीजिए। मुस्लिम पक्ष ने जहां एक और 1991 के कानून का तर्क दिया और ये भी कहा कोर्ट से कि अभी हाल में जो है 13 मई से हमारी नमाज पर रोक लगा दी गई है, हमें नमाज पढ़ने का, नमाज अदा करने का अधिकार दिया जाए। हम 10 सितंबर 1976 से नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ाने वाले इमाम मौलाना शेर मोहम्मद ने भी ये दलील दी। कहा कि पिछले जुमे की नमाज में जब हम लोग एकत्र हुए, उसके पहले एक मीटिंग की गई प्रशासन की ओर से, वो कहा गया कि अब आपको वहाँ पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। इमाम ने कहा कि हमने पूछा अधिकारियों से क्यों नहीं दी जाएगी, तो कहा गया ऊपर से आदेश आया, ऊपर से। अभी ऊपर से आदेश किसका है? हालांकि जो पुरातत्व विभाग है केंद्र सरकार के अधीन है। अब किसका आदेश आया है? बहरहाल 13 मई से कुतुब मीनार के बाहर जो है नमाज अदा करने पर भी रोक लगा दी गई है। आपको ये भी बता दें, कुतुब मीनार के पास 2 मस्जिदें हैं। एक मस्जिद तो लगभग अस्तित्व विहीन है, वहां पर नमाज अदा नहीं होती है, लेकिन एक जरूर मस्जिद है जिसे मुगल मस्जिद भी कहा जाता है, वहां पर नमाज अदा की जाती है। उस पर भी अब रोक लग गई है। सीधे सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अब वहाँ पर नमाज अता नहीं की जाएगी, माने ना पूजा होगी ना नमाज अदा की जाएगी। हिंदू पक्ष ने अपने तर्क दिए और कहा हमें पूजा करने का अधिकार है। अगर 800 साल हो गए, इसका मतलब हमारे देवता कहीं लुप्त नहीं हो गए हैं। देवता है, मंदिर है, तो अगर मंदिर है तो हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए। और उसमें भगवान ऋषभदेव का जिक्र किया गया, भगवान विष्णु का जिक्र किया गया, जो है
गणेश का जिक्र किया गया, तमाम मूर्तियों का जिक्र किया गया और कहा गया कि यहाँ पर मुझे पूजा करने का अधिकार दिया जाए। यह भी कहा गया हम कोई वहाँ पर उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, हम तो केवल ये चाहते हैं कि हमारी जो वहाँ पर देवता हैं हम उनकी पूजा करें, क्योंकि चाहे 8 साल हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए देवता लुप्त नहीं होते। हालांकि सुनवाई के दौरान एक और विचित्र बात हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट की नज़र गई कि एक दिल्ली का पुलिस अधिकारी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। कोर्ट ने तुरंत सुनवाई रोकी, पूछा ये किसके आदेश से रिकॉर्डिंग हो रही है, और इस पर उन्होंने कड़ी झड़की भी लगाई, फटकार भी लगा दी, और ये सुनकर के लोग हतप्रभ हो गए। लेकिन उसके बाद सुनवाई हुई, सुनवाई पूरी हो गई और जज ने साफ शब्दों में कह दिया कि भाई अब हम 9 जून को फैसला देंगे। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस बात की जोरदार मांग करता रहा कि जिस तरीके से 13 मई के पहले हम नमाज अता करते रहे हैं वैसे ही हम नमाज अता करते रहे, इसकी भी हमको अनुमति दी जानी चाहिए। तो इस तरीके की जो दलीलें हैं वो प्रस्तुत की गई हैं। वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी केस में भी आ गया है कि 26 मई को अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी केस की सुनवाई जारी है वाराणसी कोर्ट में। अभी अभी ये फैसला आ गया है कि ज्ञानवापी केस में 26 मई को अगली सुनवाई होगी। अब अगली सुनवाई किस बात पर होगी इसका भी इंतजार है। किस अपील पर सुनवाई होगी, किस याचिका पर सुनवाई होगी, क्या श्रृंगारी गौरी पूजा के मामले पर सुनवाई होगी, क्या वजूखाना को शिफ्ट करने पर सुनवाई होगी, क्या जो वहाँ पर शिवलिंग है उसको मान्यता देने पर सुनवाई होगी, ये तमाम सवाल खड़े होंगे। लेकिन अभी अभी ये फैसला आ गया है कि ज्ञानवापी केस में 26 मई को अब सुनवाई होगी। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट से अब जिला कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 6-7 बिंदु बड़े अहम हैं। सबसे पहला बिंदु ये है कि श्रृंगार गौरी की पूजा करने का हमें अधिकार दिया जाए। हमारा जो वहाँ पर शिवलिंग है हमको वहाँ पर पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए। अहम बिंदु हैं इन पर। मुस्लिम पक्ष 1991 की बार बार बात कर रहा है कि साहब वो तो ऐसा कानून बना है कि इस पर तो कोर्ट सुनवाई भी नहीं कर सकता। लेकिन बात दूर तक है। हमारे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री, बात सुन लीजिएगा, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SC बघेल क्या कहते हैं? कहते हैं कि किसी भी जगह कोई किराएदार रहे तो किराएदार फिर किराएदार ही रहता है, मकान मालिक की ही जीत होती है। ज्ञानवापी पे जब उनसे पूछा गया बार बार क्या होगा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा किराएदार को हटना पड़ेगा, मकान मालिक की जीत होगी। मतलब सीधे तौर पर मकान मालिक कौन है, और मकान मालिक जो ज्ञानवापी के हैं वो मंदिर है, वो भगवान हैं। तो इसलिए तुरंत बघेल ने कहा कि मकान मालिक की जीत होगी। लोगों को मालूम नहीं है 1937 में दीन मोहम्मद का एक केस चला और वो केस हाई कोर्ट तक गया। दावा किया गया कि ये मस्जिद है, मेरी है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट तक ने उसे नहीं माना था। ये भी नहीं कहा था कि ये वक्फ की ज़मीन है। लेकिन सच बात तो ये है
कि अभी दस्तावेज़ों को और खोलना पड़ेगा, उन्हें और निकालना पड़ेगा और तब कहीं कुछ पता चलेगा। और इस तरीके से अगर आप देखें तो ज्ञानवापी केस भी अहम हो गया है। अब सुनवाई क्या 1991 के मुद्दे पर भी होगी, ये भी सब तर्क आना बाकी है, लेकिन अगली सुनवाई 26 मई को होगी। 8 हफ्ते के अंदर लगभग सुनवाई पूरी करनी है, क्योंकि 8 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला जाएगा और तब वहाँ पर सुनवाई होगी। तो सीधे तौर पर देखना ये वजूखाना शिफ्ट होता है कि नहीं होता, मछलियों का क्या होगा, शौचालय शिफ्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, और दूसरे ये भी देखना होगा कि जो शिवलिंग है उसकी पूजा की क्या व्यवस्था होती है। हालांकि 2 बातों पर रोक लगी हुई है। हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि वजूखाना की वो दीवार पूरब वाली तोड़ दी जाए ताकि हम शिवलिंग के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकें। मांग तो ये भी की गई थी कि चारों दरवाजे तोड़ दिए जाएं। ज़रूरत है इस बात की, अगर चारों दरवाजे नहीं तोड़े जाएंगे तो वास्तविकता का पता नहीं चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई कि कोई भी दीवार, ख़ास तौर से जो वजूखाने के पास की पूरब की दीवार है, उसको तोड़ा नहीं जाए, नंबर 1। और नमाज पर किसी भी प्रकार की रोक न लगाई जाए। ये है ज्ञानवापी केस, और ज्ञानवापी केस में 26 मई को जो अगली सुनवाई होगी वो अहम होगी। इसी प्रकार से कुतुब मीनार पर 9 जून को फैसला आएगा और ज्ञानवापी पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। मथुरा में मामला लगातार गरमा रहा है, इसमें भी 2 राय नहीं है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था ज्ञानवापी केस पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। अब जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कोर्ट जो है वो कमीशन की रिपोर्ट, जो सर्वे हुआ है, उस पर सुनवाई करेगी। और उसके लिए दोनों पक्षों से कह दिया गया है, हिंदू पक्ष से भी और मुस्लिम पक्ष से भी, 1 हफ्ते के अंदर अपनी आपत्तियां दे दें और उन्हीं आपत्तियों के आधार पर सुनवाई होगी। आपत्तियां मांग ली गई हैं, 1 हफ्ते के अंदर सर्वे पर आपको जो आपत्ति है कर दीजिए और उसके बाद सुनवाई होगी। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि आपत्तियों पर सुनवाई होगी, इसके साथ में जो अन्य दलीलें हैं उन पर भी सुनवाई होगी, और सुनवाई डे टू डे होगी या बीच बीच में रुक कर होगी, इस पर भी फैसला 26 मई को ही मिलेगा। बहरहाल कोर्ट सक्रिय है, कोर्ट चाहती है कि जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए, और शायद इसमें वो भी डिस्कस निकल के आएगा कि 1991 का कानून इस पर लागू होता है या नहीं लागू होता है। एक दूसरी बड़ी खबर, एक रिपोर्ट आई है, चौंकाने वाली रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है ऑक्सफैम इंटरनेशनल संस्था की, जो कहती है कि दुनिया में जब कोरोना आया 2 साल में, तो अमीर अमीर हो गया और गरीब गरीब हो गया। रिपोर्ट बताती है 33 घंटे में 1 अरबपति बन गया, माने सीधे सीधे 2 साल में 576 अरबपति बन गए, और 99% गरीबों की कमाई में गिरावट आ गई। ये एक बड़ी चौंकाने वाली खबर। कोरोना काल अमीरों के लिए वरदान और गरीबों के लिए अभिशाप हो गया।
और एक जो रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जितने भी अरबपति थे उनकी जो कुल आय थी, जो उनकी कुल संपत्ति थी 12.7 ट्रिलियन थी। 12.7 ट्रिलियन जो है उनकी सीधी सीधी संपत्ति थी। और जो ये संपत्ति थी वो दुनिया का 64 जीडीपी थी, मतलब जीडीपी 14 थी, 14%। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो जीडीपी दुनिया की थी उसमें 14 जो है भागीदारी इन अरबपतियों की थी। और इन अरबपतियों की जो भागीदारी थी वो निरंतर बढ़ती गई। हालांकि जो इनकी संख्या थी उनकी संख्या में 576 का इजाफा हो गया। 576 लोग और अरबपति हो गए, लेकिन गरीबों की कमाई में 99% की गिरावट आई है, 99% की। और ये भी कहा जा रहा सीधे तौर पर कि नौकरियां सबसे ज्यादा गई। 12.7 करोड़ लोगों की तो नौकरियां ही चली गई। महिलाएं बेरोजगार हो गई और स्वास्थ्य के हालात इतने खराब हो गए कि स्थिति क्या हुई कि स्वास्थ्य के हालात में गरीबों के सामने जीने का संकट पैदा हो गया। कैसे जिएंगे? आप स्वयं ने एक सुझाव भी दिया है कि अगर इस परिस्थिति से उबरना है कि गरीब और गरीब ना हो, उसके जीवन में नई रोशनी आए, तो सुझाव दिया गया है कि बड़े लोगों पर टैक्स लगा दीजिए, नहीं तो अमीर अमीर होते रहेंगे और गरीब गरीब जो हैं होंगे। जो रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखिए तो अगर 23 साल में अरबपतियों की उतनी इनकम नहीं बढ़ी जितनी कि 24 महीने माने 2 साल में बढ़ी। और इसी तरीके से जो आंकड़ा आया कि 33 घंटे में एक व्यक्ति अरबपति बन गया। और वहीं पर गरीबों की क्या हालत हुई? गरीबों की हालत ये हुई कि 30 घंटे में 10 लाख लोग गरीब हो गए। उनके सामने संकट उत्पन्न हो गया। ये रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकारों को अब सोचना चाहिए कि कोरोना कैसे अमीर को अमीर कर गया, गरीब को और गरीब कर गया, और वो कौन से सुझाव हैं जिससे गरीबों के जीवन में नई रोशनी लाई जा सके। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।